शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। शेरशाह एक अफ़गानी पठान थे। फरीद खान पहले बिहार के गवर्नर बेहार खान लोहानी की सेवा में काम करते थे। उन्होंने एक शेर के अचानक हमले से लोहानी की जान बचाई और शेर को मार डालने के बाद उनकी बहादुरी के लिए शेर खान का नाम दिया गया। बाद में जब वो बिहार राज्य के शासक बने तो उनको शेरशाह के नाम से पुकारा जाने लगा। सूर्यवंश से होने की वजह से उनको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। शेरशाह की पैदाइश 1486 में बिहार के सासाराम में सूर्यवंश के अफ़गानी परिवार में हुई थी। उनके पिता का नाम हसन खान था। उनके पिता सिकंदर लोदी के ज़माने में अफ़गानिस्तान से दिल्ली आए थे। वे घोड़े के व्यापारी थे। सिकंदर लोदी ने उनके पिता को बिहार में कई जागीर दी थी। शेरशाह ने अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर घर छोड़ दिया था। उन्होंने जौनपुर में अपनी पढ़ाई की। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली आगरा पर अपनी सल्तनत कायम की, तब वो 1528 में बाबर की फ़ौज में शामिल होने के लिए आगरा आ गए। यहाँ पर वो एक सल्तनत चलाने के हुनर भी सीखना चाहते थे और भविष्य में शासक बनना चाहते थे। बाबर ने शेरशाह की तेज तर्रारी और निडरता को देखकर शेरशाह के माथे पर एक शासक के हाव भाव देखकर शेरशाह को रास्ते से हटाने का इरादा किया और अपने एक ख़ास आदमी को शेरशाह के पीछे लगा दिया। अपने खिलाफ षड्यंत्र को हाँपते हुए शेरशाह दोबारा से बिहार लौट गए और बेहार खान लोहानी के यहाँ पहुँचे। लोहानी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी तरह से जब शेरशाह अपने पिता हसन खान के यहाँ एक दावत में थे, तब शेरशाह के माथे का तेज देखकर उनके पिता से उनके अफ़गान साथियों ने भविष्य में उनके शासक बनने का इशारा दिया। इस बात से मुतासिर होकर उनके पिता हसन खान ने उनको अपनी जागीरों को संभालने के अधिकार दे दिए। यहीं से शेरशाह की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। उनको यहाँ से जागीर संभालने की ट्रेनिंग और तजुर्बा मिला। बिहार के गवर्नर की मौत के बाद शेरशाह 1530 में शेरशाह सूरी की उपाधि लेकर बिहार के शासक बन गए। अपने राज्य के विस्तार के लिए शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इधर हुमायूं ने शेरशाह को खतरा मापते हुए शेरशाह के खिलाफ जंग छेड़ दी। शेरशाह और हुमायूं के बीच बिहार के चौसा में 1539 को 26 जून को जंग हुई, जिसमें हुमायूं की हार हुई। मुगल साम्राज्य भी कमज़ोर पड़ गया। दूसरी बार हुमायूं ने शेरशाह को हराने के लिए सन 1540 को कन्नौज में दूसरी बार फिर जंग की। इस बार भी हुमायूं की हार हुई। किसी तरह हुमायूं अपनी जान बचा कर भागे। शेरशाह ने हुमायूं के पीछे अपने 2 सेनापति भेजे ताकि तीसरी बार वो उसके रास्ते में ना आए। शेरशाह चाहते थे वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाए। हुमायूं की हार के बाद शेरशाह ने आगरे के किले पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद दिल्ली के पुराने किले को भी जीत लिया। मुगलों की हार के बाद शेरशाह का डंका पूरे भारत में बजने लगा। वो एक कुशल और बहादुर सेनापति थे। शेरशाह ने दिल्ली में अपने आप को एक सम्राट के रूप में स्थापित किया। इसके बाद शेरशाह ने पंजाब, मालवा, मालवाड़, मेवाड़ और बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त कर ली और कई सैनिक अभियानों में हिस्सा लिया और सूर साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह ने 1540 से 1545 के बीच कई असाधारण काम किए। उन्होंने पहला रुपया जारी किया, जो आज भी भारत के साथ साथ कई देशों में चलता है। शेरशाह ने तांबे, चांदी और सोने के सिक्के भी चलाए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में डाक सेवा को सुचारू रूप से कायम किया। डाक सेवा का काम पैदल या घोड़ों से करवाया जाता था। साथ ही बंगाल के चटगांव से अफ़गानिस्तान तक जीटी रोड भी बनवाया। ये 1500 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर,
आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें भी बनवाई। शेरशाह एक उदारवादी और नरमदिल शासक थे। शेरशाह ने अपनी बनाई हुई सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ भी लगवाए ताकि मुसाफिर और उनके घोड़ों और जानवरों को आराम और छांव मिल सके। शेरशाह ने हर 2 किलोमीटर पर सराय रेस्ट रूम भी बनवाए ताकि मुसाफिरों को खाना पानी, उनके मवेशियों को पानी और आराम मिल जाए। हर एक सराय में राजा के लिए एक रूम रिजर्व रहता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर राजा उसमें आराम कर सके। उन्होंने ज़मीन की पैमाइश का भी एक सिस्टम और निज़ाम बनाया जिसके लिए उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए। शेरशाह ने पुराने किले में किलाए कूना मस्जिद और शेर मंडल भी बनवाया। वो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते थे। अपने राज्य की जनता के कामों में उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं रखा। शेरशाह ने बिहार के सासाराम में शेरगढ़ किला और बिहार में कई मस्जिदें भी बनवाईं। शेरशाह जब कालिंजर किले की घेराबंदी कर रहे थे तब एक विस्फोट में वो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसकी वजह से 22 मई 1545 को उनकी मौत हो गई। मुगलों को हराने की बहादुरी में उनका मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीच बनाया गया। ये एक शानदार मकबरा है।